तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक साइंस और ओ में। तो गाइस, कभी ना कभी तो आपके जीवन में ऐसी घटना घटित जरूर हुई होगी जिसमें आपको रात भर जागना पड़ा होगा, या फिर हो सकता हो आप कभी एग्जाम के लिए रात भर जागे हों, या फिर किसी शादी फंक्शन में आपको रात भर जागना पड़ा हो। कभी कभी हम मूवीज देखते रहते हैं या फिर फोन यूज करते रहते हैं, कब रात के 12 बज जाते हैं या 1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ऐसे मेरे जीवन में कई सारी घटनाएं घटित हुई हैं और आपके जीवन में भी ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हुई होंगी जब आपको रात को नींद ही नहीं आ रही होगी। लेकिन गाइस, उस समय आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हो अगर एक इंसान 10 दिन तक ना सोए या फिर 15 दिन तक ना सोए। तो गाइस, आ गया हूं मैं आपके इसी प्रश्न का जवाब लेके कि क्या होगा अगर एक इंसान 1 महीने तक ना सोए। 1 महीने तक ना सोने पर इसका ह्यूमन बॉडी पर कैसा रिएक्शन होगा, चलिए आपको मैं एक घटना से बताता हूँ। तो साल था सन 1940 का, जब सोवियत यूनियन ने अपने दुश्मन सेना के कुछ कैदियों को पकड़ा हुआ था और उसमें से उन्होंने 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को चुना और उनके सामने एक झूठा प्रस्ताव रखा कि अगर एक एक्सपेरिमेंट में वो उनकी मदद करते हैं तो उनको 1 महीने बाद रिहा कर दिया जाएगा। उनके सामने एक छोटा सा प्रस्ताव यह रखा गया कि बस उन्हें 1 महीने तक लगातार जगे रहना है और वो 5 कैदी इस बात से राजी हो गए। तो गाइज, आगे मैं बता दूं, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और आप एक कमजोर दिल के हैं तो मैं आपको एक ही सजेशन करूंगा कि इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। तो आगे की घटना बहुत ही ज्यादा दहला देने वाली है। तो अगर आप एक कमजोर दिल के इंसान नहीं हैं तो आप ही सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो जब वो कैदी राजी हो गए तब उन्हें एक चैम्बर में ले जाया गया जो काइंड ऑफ जेल की तरह। उस जेल में उनके खाने पीने सब चीज की व्यवस्था की गई थी और उनको पढ़ने के लिए कई सारे बुक्स भी दिए गए थे और रिसर्चर्स ने उस कमरे में नजर रखने के लिए एक 1 साइड मिरर का प्रयोग किया था जिससे वह उस कमरे में नजर रख सके, क्योंकि उस जमाने में सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे, जिससे उस कमरे में नजर रखने के लिए उन्होंने मिरर्स का प्रयोग किया था और उन्होंने रिफ्लेक्शन के माध्यम से उस कमरे पर नजर रखा था। 4 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था, बट 5वें दिन आते आते उन कैदियों की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि रिसर्चर्स उस कमरे में एक प्रकार की गैस छोड़ते थे ऑक्सीजन के साथ, जिससे उन्हें नींद ना आए और उनका दिमाग एक्टिव रहे। 5 दिन लगातार जगे रहने से उन कैदियों की बेचैनी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी और 9वें दिन आते आते उनमें से एक कैदी एकाएक ना जाने क्यों तड़पने लगा और वह जमीन पर गिर गया और वह तेजी से चिल्लाने लगा। लगभग 3 से 4 घंटे चिल्लाने के बाद उसकी आवाज बंद हो गई, क्योंकि उसकी गले की वोकल कॉर्ड्स फट गई थी। और दूसरे दिन एक कैदी ने किताबों के पन्नों को फाड़कर उस मिरर पर चिपका दिया, जिससे रिसर्चर्स उस कमरे में नहीं देख पा रहे थे कि अंदर कौन सी गतिविधियां हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की यूज से वह जान पा रहे थे कि वो कैदी अभी भी जिंदा हैं। रिसर्चर्स ने यह प्लान बनाया कि हमें इस कमरे में जाना चाहिए, जिसका सूचना उन्होंने उन कैदियों को दी। लेकिन यह सुनते ही उनमें से एक कैदी ने दिल दहला देने वाली चीज बोली। उनमें से एक कैदी ने बोला कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम आजाद नहीं होना चाहते हैं, हमें इस कमरे में रहने दीजिए और इस गैस को मत रोकिएगा, क्योंकि हमें इस गैस में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जब उस गैस के पाइप को बंद कर दिया गया, जिससे अंदर जो गैस है वह नहीं जा पा रही थी, और उसके बाद रिसर्चर्स ने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने यह देखा कि जो जमीन है वह पूरी खून से लथपथ है और चारों ओर इंसानी अंग बिखरे हुए हैं। चारों ओर मांस के टुकड़े, मांस के लोथड़े बिखरे हुए हैं और जो खाना पानी उन कैदियों को दिया गया था वह वैसे ही पड़ा हुआ था, जैसे उसको किसी ने हाथ तक भी ना लगाया हो। उनमें से सभी कैदियों ने अपने हाथ के, अपने पांव के मांसों को नोच नोच खाना चालू कर दिया था और उन्होंने अपने पास अपने ही शरीर के कई कटे अंगों को इस प्रकार रखा हुआ था जैसे वह बाद में उसे खाने वाले हैं। उनमें से एक कैदी ने अपने शरीर के अंगों को इतना भयानक खा लिया था कि उनकी हड्डियां भी दिखने लगी थी, जिसके कारण उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया। और वह 5 कैदी तड़प रहे थे, वह जिद कर रहे थे कि उनको उस कमरे में फिर से ले जाया जाए और उस गैस को फिर से छोड़ा जाए,
क्योंकि उनको उनमें ना जाने इतना मजा आने लगा था। वह बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि इंसान को कभी नहीं सोना चाहिए। हम लोगों ने लगभग 10 दिन से नहीं सोया है और हम लोगों ने ऐसे परम सुख को प्राप्त कर लिया है जिससे इंसान का जीवन सार्थक हो सकता है। ऐसे ऐसे वाक्य ये बोल रहे थे जो मानो एक अलग दुनिया के लोग बोलते हो। जब डॉक्टरों ने यह कहा कि इन 5 कैदियों का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उनको बेहोशी के कई सारे इंजेक्शंस लगाए गए। कई सारे इंजेक्शंस कहने का मतलब वो एक इंजेक्शन में बेहोश ही नहीं हो रहे थे। जहां पर एक इंजेक्शन में इंसान बेहोश हो जाता है और उसे 3 से 4 घंटे तक कोई होश नहीं रहता, उसमें उन कैदियों को 10 से 15 इंजेक्शन लगाने के बाद भी उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मानो उनका ब्रेन इस तरह एक्टिव था कि वो कभी डीएक्टिवेट होगा ही नहीं। वह सभी कैदी इतने इंजेक्शंस लगवाने के बाद भी होश में थे और वह डॉक्टरों से बस एक ही चीज कह रहे थे कि उनका जो ऑपरेशन है वह उनके होश में किया जाए, क्योंकि उनको दर्द में भी बहुत ज्यादा मजा आने लगा था। यह बहुत ही एक अजीब सा बात होता है कि एक इंसान को दर्द में भी मजा आने लगता है और मेरे समझ से ऐसी कोई भी सिंड्रोम या फिर ऐसी कोई भी मानसिक स्थिति मेरे समझ से नहीं होगी जिसमें इंसान को दर्द में भी मजा आने लगा हो। तो इसी ऑपरेशन के दौरान उन 5 कैदियों में से 3 कैदियों की मौत हो गई और बस 2 कैदी बचे जो कि काफी हद तक जिंदा थे। यह देखकर साइंटिस्ट ने इस हैवानियत से भरे एक्सपेरिमेंट को बंद करने का निर्णय किया। फिर भी कमांडिंग ऑफिसर ने यह कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला था। इस बार उन 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उस चैम्बर में रखा जाने वाला था, जिनमें से एक रिसर्चर जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, उसने डर में और अपने सुध-बुध को खोकर कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी और उसके बाद उसने एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो। तो उस कैदी ने कुछ भयभीत कर देने वाले, कुछ दहला देने वाले जवाब दिए। मैं वह बुराई हूँ जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है, जिसे तुम कभी बाहर नहीं निकलने देते। मैं वह हूँ जिसे तुम्हें रातों में डर लगता है, जिससे तुम रातों में सो नहीं पाते। मैं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई वह परछाई हूँ जिसे तुम जानते हुए भी नहीं जानते। तो उस कैदी के ऐसे रिप्लाई को सुनकर वह रिसर्चर कुछ ज्यादा ही भयभीत हो गया, जिससे उसने अपने दोनों बाकी साथियों को भी गोली मार दी और उसके बाद उन दोनों कैदियों को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी, जिससे इस रिसर्च पर पर्दा पड़ जाता है। और इस रिसर्च से पर्दाफाश होता है सन 2009 में, जब एक वेबसाइट ने इस रिसर्च के बारे में पूरी दुनिया को बताया। और जब उनसे यह पूछा गया इस रिसर्च में कितनी ज्यादा सच्चाई है, उन्होंने इस रिसर्च को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह एक फेक अफवाह है जो उनके विरुद्ध फैलाई जा रही है। तो गाइज, मुझे नहीं पता यह रिसर्च कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस घटना में कुछ न कुछ तो सच्चाई रही ही होगी, जिसके कारण यह रिसर्च इतना ज्यादा वायरल हुआ है। आई होप आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज, अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपका फ्रेंड एक मजबूत दिल का इंसान हो तभी आप इसको शेयर कीजिएगा। और पहले मैं आपको इसका डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अगर आपका फ्रेंड एक कमजोर दिल का है तो प्लीज उसके साथ इसको मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे उसकी रात की नींदें भी उड़ सकती हैं। तो गाइज, मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज के लिए, ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।